जिस तरह से 12वीं की सीबीएसई की परीक्षाओं को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है, एक कन्फ्यूजन है, बच्चों में भी है, पेरेंट्स में भी है, सब में है, क्योंकि अभी तक बच्चों को ये समझ में नहीं आया है कि वो आगे उनका फ्यूचर क्या होगा, क्या एग्ज़ाम होंगे, क्या नहीं होंगे। और इसमें एकेडमिशियन जो हैं, जो जिनको एक्सपीरियंस है, जिन्होंने बच्चों के साथ डील किया है, बच्चों की मनोस्थिति को जानते हैं और किस तरह के दबाव में बच्चे हो सकते हैं और क्या ऑप्शन हो सकती हैं सरकार के पास, इस पे हम बात करेंगे। हमारे साथ निमी भट्ट पंडिता हैं जो एक रेनाउंड एकेडमिशियन हैं, उनसे बात करेंगे। मैम, बहुत स्वागत है आपका ग्रेटर जम्मू में। थैंक यू। इस स्थिति को कैसे देखते हैं आप? आपने कई सालों तक जो है शिक्षा दी है, बच्चों के साथ डील किया है, उनकी मनोस्थिति को कैसे देखती हैं आप? देखिए, अभी जो ये पेंडेमिक चल रहा है, हम तो बड़े हैं, हम अभी कन्फ्यूजन में हैं और डरे हुए हैं कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। इवन बाहर निकलने से भी हमें डर लगता है कि कहीं हमें कोई इन्फेक्शन ना हो जाए। और न कि पेंडेमिक, इसके साथ साथ और जैसे ब्लैक फंगस वगैरह आया हुआ है, तो बहुत डर लग रहा है। बच्चों को हम जो एग्ज़ामिनेशन सेंटर भेजेंगे एग्ज़ाम देने के लिए, पहले तो वो वैसे ही उनकी जो मनोस्थिति है वो ठीक नहीं है, वो भी डरे हुए हैं। और पूरा साल उनका ऑनलाइन ही पढ़ाई चली और स्कूल नहीं गए। कोई उनकी जो ऊपर से कोई हम उनको गाइडलाइंस जो आई कि आपको या स्कूल में देना है या ऑनलाइन एग्ज़ामिनेशन देना है, वो कन्फ्यूजन में है। और बच्चे भी डर रहे हैं, हम तो बड़े हैं, हम तो डरते ही हैं। बच्चे बहुत डर रहे हैं कि अगर हम जाएंगे कहीं वहाँ इन्फेक्शन ना हो जाए, और एग्ज़ामिनेशन तो वही रहेगा और बच्चा बीमार हो जाएगा। और एज ए पेरेंट तो हम ये नहीं चाहते हैं कि बच्चा हमारा बीमार हो जाए, या वो एग्ज़ामिनेशन अगर इनका कंडक्ट करना है गवर्नमेंट को, तो उनको ये बिल्कुल इंश्योर करना चाहिए कि वहाँ वो कोविड प्रोटोकॉल जो है उसके तहत वहाँ वो सारी सुविधाएं रखे, वो सोशल डिस्टेंसिंग रखे और वहाँ वो सारा सैनिटाइजेशन करें, और काफ़ी ज़्यादा जो कम बच्चे एक हॉल में रखें, और पूरा इंश्योर हो जाना चाहिए बच्चा भी और पेरेंट भी कि हमारा बच्चा सेफ़ है। एग्ज़ामिनेशन तो वी विल लीव दैट असाइड, बट हमारी बच्चे की सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। जी मैम, इसके साथ साथ ये जानना चाहूँगा कि 12th एक बेस माना जाता है सभी बच्चों के लिए। उसको किसी स्ट्रीम में जाना है, उसको 5 साल का लॉ करना है या बाकी स्ट्रीम में जाना है, तो ये बच्चे के ऊपर भी बहुत प्रेशर होता है। तो स्टूडेंट के लिए क्या सोचते हैं, क्या ऑप्शन हो सकती हैं? देखिए, ये एक ऐसा स्टेज है 12th का एग्ज़ामिनेशन, ये बच्चे का जो फ्यूचर है, जो बच्चे को करना है, जो वो चाहता है, मेडिकल स्ट्रीम है या कोई और स्ट्रीम है, उसको आगे जाना है, ये उसका फ्यूचर डिसाइड करता है। अभी बच्चा इतना कन्फ्यूजन है और डरा हुआ है कि क्या होगा मेरे साथ, क्योंकि जो उसको मिलना चाहे था वो मिला नहीं। ऑनलाइन ऐसी पढ़ाई है कि जो स्कूल में इम्पैक्ट है वो ऑनलाइन कभी नहीं हो सकता है। एज ए टीचर मैं ये सब जानती हूँ। स्कूल में हम कैसे पढ़ाते थे, कैसे बच्चे को हम जानते थे, उसके साथ हम फेस टू फेस बात करते थे, उसके एक्सप्रेशंस, उसकी जो एक्टिवनेस है, उसका जो पार्टिसिपेशन है, वो ऑनलाइन नहीं हुआ। ऑनलाइन तो ठीक है, एजुकेशन तो हो गई, बट वो इम्पैक्ट नहीं है। तो बच्चा भी अभी उसको ये है कि पेपर कैसा आएगा। कभी बोलते हैं कि जी हम 90 मिनट्स का पेपर वो कंडक्ट करेंगे। वो बच्चा अभी कन्फ्यूजन में है। मैंने किसी बच्चे से बात की, वो कहते हैं पता नहीं 90 मिनट्स में क्या देंगे। वो लेंथी क्वेश्चन देंगे, वो MCQs देंगे, वो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन देंगे। हम क्या करें क्या ना करें, क्या हमें डायग्राम्स करनी है, क्या हमें लेंथी कोई टॉपिक हमारा डिलीट हो जाएगा, सारा करना है। बहुत कन्फ्यूजन है। एज ए एकेडमिशियन आप क्या सोचती हैं, क्या सरकार के पास ऑप्शंस हो सकती हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के पास ऑप्शन हो सकती हैं? जी हो सकती हैं। या अगर बच्चे की हमें देखिए, एज ए पेरेंट बच्चे की सेफ्टी हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हम पढ़ाई को हम छोड़ देंगे उस समय, पहले हमें बच्चे की सेफ्टी चाहिए। तो इसमें हमारा ये है कि अगर गवर्नमेंट चाहती है कि बच्चे सेफ़ रहे और एग्ज़ामिनेशन भी हो जाए, ऑनलाइन भी हो सकती है। बच्चे का वो, उनको ना गवर्नमेंट को टेंशन है ना पेरेंट को टेंशन है। जैसे पूरे साल उन्होंने ऑनलाइन सारी एजुकेशन ऑनलाइन प्राप्त की, उसी तरह वो ऑनलाइन भी कंडक्ट कर सकते हैं एग्ज़ामिनेशन।
पेरेंट भी खुश, गवर्नमेंट को भी इतनी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, और घर में बच्चा सेफ़ है, और बच्चा उसको भी कन्फ्यूजन नहीं है, और वो भी अच्छे से अपना एग्ज़ाम दे देगा। उधर बच्चे को जो एग्ज़ामिनेशन सेंटर जाएगा, अगर वहाँ सारा वो फॉलो करेंगे, कोविड प्रोटोकॉल भी, सोशल, सब कुछ होगा, लेकिन बच्चा अच्छे से एग्ज़ाम नहीं देगा, क्योंकि उसके अंदर वो खौफ है कि मुझे इन्फेक्शन हो जाएगी। मैडम पेपर देगी, बाहर से पेन आएंगे, या जो भी वो वहाँ साइन करवाते हैं, वहाँ और बच्चे होंगे। बच्चा जब इतने सालों बाद बच्चों से मिलेगा, अपने जो उसके क्लासमेट्स है, अपने फ्रेंड्स है, बच्चा तो बच्चा है, वो तो गले भी मिलेगा, हाथ भी मिलेगा, उस समय उसको ध्यान नहीं रहेगा। लेकिन अच्छी जो बच्चा कॉन्फिडेंस के साथ पेपर देता है, जब उसके मन बिल्कुल शांत हो, कोई टेंशन उसके दिमाग में ना हो, जब उसके दिमाग में टेंशन होगा, वहाँ जाएगा, एक तो कुछ वो फॉलो नहीं कर पाएगा जो प्रोटोकॉल है, दूसरा वो जब पेपर देगा तब भी उसके मन में कहीं ना कहीं ये होगा कि मुझे इन्फेक्शन ना हो जाए, तो उसको कॉन्फिडेंस उसका तो ब्रेक हो जाएगा। तो मार्क्स भी वो अपने जो उसको लाने हैं उतना भी नहीं होगा, और ये भी नहीं उसको श्योर है कि पेपर कैसा आएगा, अभी कुछ भी नहीं है क्लियर। तो इसीलिए कन्फ्यूजन है पेरेंट्स में भी और बच्चों में भी। आपने बच्चों के साथ डील किया है, ऐसी स्थिति में क्या वो ट्रॉमा में, आपको लगता है इस वक्त वो ट्रॉमा में हैं, एक तरह से कन्फ्यूजन है, घर वालों का प्रेशर है, परसेंटेज का, अगले कॉलेज का प्रेशर है, तो ऊपर से टीवी लगाओ तो कोविड की न्यूज़ ही है, आजकल हर जगह सोशल मीडिया पे भी कोविड की ही बात होती है, ब्लैक फंगस की बात होती है, तो एक मेंटल प्रेशर में एग्ज़ाम लेना कितना सही होगा? बिल्कुल सही नहीं है। हम तो बड़े हैं, इतने मैच्योर है, हम डरे हुए हैं, हम तो गेट से बाहर भी निकलते नहीं हैं। कोई भी चीज़ बाहर से आती है, उसको हम 50 बार पहले धोते हैं, धूप में रखते हैं कि कहीं इन्फेक्शन ना आ जाए बाहर से। तो हर जगह जहाँ सुनते हैं वहाँ कोविड है, यहाँ जी ये पेशेंट है। टीवी में तो हम ऑन ही नहीं करते हैं, क्योंकि वहाँ सिर्फ यही न्यूज़ आती है, इतने मरे, वहाँ इतने हुए, इतने पेशेंट है, इतना ये है, गांव में इतने मरे, शहर में इतने मरे, यही न्यूज़ आती है। बच्चा ये देखकर और ज़्यादा डरा हुआ है। इतने ट्रॉमा में, जो मेंटल ट्रॉमा चल रहा है, बच्चा अच्छे से एग्जामिनेशन में उसमें वो कंडक्ट नहीं हो सकता है, अच्छे से वो कॉन्फिडेंस से पेपर नहीं दे सकता है। उसके दिमाग में, मैंने पहले भी कहा, ये हमेशा खौफ लगा रहेगा कि इन्फेक्शन की संभावना है, और पेरेंट भी खौफ में है। पेरेंट को भी बहुत ज़्यादा टेंशन है कि मेरा बच्चा अगर एग्जामिनेशन सेंटर जाएगा, क्या वो सही सलामत आएगा, कोई इन्फेक्शन तो नहीं। और ये भी कहते हैं कि हम 3 ही पेपर लेंगे, इम्पॉर्टेंट पेपर लेंगे, और 90 मिनट्स का ले लेंगे, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है। एक पहले पेपर में भी इन्फेक्शन हो सकती है, 5 पेपर ले या 3 पेपर ले, इन्फेक्शन तो कभी भी हो सकता है, जाते ही हो सकती है। तो इसका कोई वो नहीं है, इसका है ही नहीं कोई आधार। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो जिस तरह से इन्होंने बताया, बहुत ही अहम बातें कही, और ये कहा कि जो प्रायोरिटी है, जो प्राथमिकता है, वो बच्चों की सेहत को देनी होगी, क्योंकि ये जिम्मेदारी कोई तय करने को शायद तैयार नहीं है कि अगर कल को खुदा न खास्ता अगर किसी बच्चे को कोविड पॉजिटिव होता है तो उसका ज़िम्मेदार कौन होगा। और सभी चीज़ों को, तमाम चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ही सरकार को कोई फ़ैसला लेना होगा। फ़िलहाल मेरे साथ इतना ही। देखते रहिए ग्रेटर जम्मू वर्चुअल।